बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, कल मैंने जो अभी शिकवा के इब्तदाई 4 बंद जो आपसे शेयर किए थे, अपनी बात के तसलसल को आगे बढ़ाते हैं कि आवाज़ आई गम अंगेज़ है अफसाना तेरा, अश्के बेताब से लबरेज है पैमाना तेरा, आसमां गिर हुआ नाराए मस्ताना तेरा, किस कदर शोख जुबां है दिले दीवाना तेरा, शुक्र शिकवे को किया उसने अदा से तूने, हम सुखन कर दिया बंदों को खुदा से तूने। कि इकबाल का शिकवा जब आसमान की वुसअतों में पहुँचता है, अर्शे बरी पर पहुँचता है, तो एक रोब दबदबे वाली, एक जलाल वाली आवाज़ सुनाई देती है कि है हज़रत इंसान। अब यहाँ पर ध्यान में रखिए कि हज़रत इंसान से मुराद मुसलमान है। क्या हज़रत इंसान, यकीनन तुमने जो अपना अफसाना बयान किया है वो गम से भरा हुआ है, उसमें तुम दर्द की इंतहा को छू रहे हो और तुम्हारे आंसू जो है तुम्हारी आंखों से छलकने को बेताब हैं, तुम्हारा पैमाना भरा हुआ है। तो अब ये आंसू का निकलना या लहजे में दर्द का होना, वो जज्बे की शिद्दत का इजहार है। इंसानी फितरी रवैये का ये बड़ा अहम पहलू है कि वैसे इंसान में आप जब दर्द की शिद्दत महसूस करते हैं किसी भी सबब, तो बेखुदी और बेख्तियारी में आंसू छलकना शुरू हो जाते हैं। आंसू का छलकना इंसान की इख्तियारी रवैया नहीं है। आसमां गिर हुआ नारा मस्ताना, आसमान तक पहुंच गया, आसमान तक तुम्हारी बात पहुंच गई और तुम्हारे दीवानगी जो तुम्हारे लबो लेजे में है, नारा मस्ताना यहाँ पर जो एक दीवानगी है तुम्हारे जज्बों की, जुनून की, दर्द की शिद्दत की, वो हम तक पहुंच गई। यानी कि यहाँ खुदा अपने बंदू से मुखातिब हैं कि किस कदर शोख जुबां है दिल दीवाना तेरा। तो यहाँ पर एक अपनायत का एहसास भी है, ये पहलू खास ध्यान में रखिएगा कि किस कदर शोख जुबां है दिल दीवाना तेरा। कि इंसान जब मोहब्बत की इंतहा को छूने लगता है, तो जो महबूब होता है या जो मोहब्बत करने वाले होते हैं, आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक दूसरे के साथ वो अपनायत का जो पहलू होता है वो अपनी जगह पर मौजूद होता है। गिला भी होता है, शिकवा भी होता है और बसा औक़ात गुस्से की शिद्दत भी उसमें मौजूद होती है। लेकिन इस यहाँ पर आप देखते होंगे कि उस गुस्से की शिद्दत में भी अपनायत, बस उस गुस्से में भी एक प्यार होता है, उसे महसूस करना अच्छा लगता है। तो ये वो पहलू है। किस कदर शोख जुबां है दिल दीवाना तेरा, दीवानगी तुम्हारे ऊपर तारी है और यही सबब है कि तुम्हारे अंदर बेबाकी और कुव्वत गुफ्तार की जो शिद्दत है उसका इजहार दिखाई देता है। मगर यहाँ पर एक अहम पहलू जिसकी तरफ तवज्जो दिला रहा है वो शायद शुक्र शिकवे को किया उसने अदा से तूने। यहाँ पर गुस्से का, नाराजगी का पहलू है, लेकिन जो कल मैंने बात आपसे की थी कि इसमें जो हद अदब है वो अपनी जगह पर मौजूद है, गुस्ताखी का पहलू नहीं है। और वो इसका एहसास किस तरह से दिला रहे हैं, शुक्र शिकवे को, कि शुक्र है कि तुमने शिकवा किया, लेकिन उसमें एक अपनायत और मोहब्बत की शिद्दत का एहसास मौजूद है। हम सुखन कर दिया बंदों को खुदा से तूने। क्या अंदाज़े सुखन है कि तूने इस तरह गुफ्तगू की कि जैसे वो रूबरू बैठे, वो मुकालमे की कैफियत बन गई। हम सुखन कर दिया, हम कलाम कर दिया बंदों को खुदा, कि इंसान का बंदे से गुफ्तगू का एक ऐसा तासुर पैदा हो गया जैसे उनके दरमियान एक ऐसी अपनायत है। जैसे ना हम ना मतलब एक रवैया यही पाया जाता, इकबाल के यहाँ भी ये रवैया पाया जाता है और कि वैसे इंसान फितरी रवैया भी मौजूद है कि हम अपने महबूब हकीकी को या अपने महबूब को मुजस्सम रूबरू देखना चाहते हैं। और मुजस्सम रूबरू क्यों देखना चाहते हैं? कि हम उससे गुफ्तगू कर सकें, शिद्दत जज्बात का इजहार कर सके। तो यहाँ पर वही पहलू कुछ नुमाया दिखाई देता है
कि हम सुगन कर दिया बंदों को खुदा से तूने, कि इंसान तूने इस तरह से बात की, इस तरह से शिकवा किया कि इंसान अल्लाह और बंदा हम कलाम दिखाई देते हैं। अगला आगे चलते हैं। हम तो मायल बेकरम हैं, कोई सायल ही नहीं, कि हम तो करम करने को तैयार हैं, कोई सायल सवाल करने वाला नहीं रहा। ऐदे अजमना की तरफ रुजू कीजिए और अपने रवैयों को देखिएगा जरा। ये खास पहलू की तरफ तवज्जो दिला रहा हूं कि गुजरे काल में और आज में क्या फर्क है। हम तो मायल बेकरम है, हम करम करना चाहते हैं, नेमतें अपनी रहमतें अपनी अनायात निछावर करना चाहते हैं। सवाल तो करने वाला हो, कोई हमसे मांगने वाला तो हो। राह दिखलाए किसे, राह रो मंजिल ही नहीं, कोई ऐसा मुसाफिर नहीं जो मंजिल का तलबगार हो। और मंजिल के लिए सफर लाजिम है। हम देखते हैं कि हम सफर पर गामजन हुए बगैर मंजिल की जुस्तजू रखते हैं या तजस्सुस रखते हैं कि मंजिल मिल जाए। ऐसा नहीं होता ना, सफर करेंगे तो फिर मंजिल मिलेगी। और यहाँ पर रात यानी कि मंजिल पर पहुंचने की तलब है, लेकिन मंजिल के लिए जो एक सफर का एक रवैया जज्बा होता है वो नहीं। जिंदगी में जमूद है, जमूद से तो जिंदगी का आगे नहीं बढ़ती ना जी। और यही वजह है कि इकबाल के यहाँ जो जमूद या सुकून है वो मौत की अलामत है। आपने अक्सर देखा होगा कि जी अब मैंने बहुत कुछ कर लिया, अब सुकून से जिंदगी गुजारूंगा। इकबाल इस रवैये की नफी करते हैं कि आप जब सुकून या जमूद या ठहराव की बात करते हैं तो जान लीजिए कि आपकी जिंदगी मौत से हमकरार होने वाली है। अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफुल मखलूक क्यों बनाया, उसका बुनियादी सबब यही है कि इंसान में एक जिद्दोजहद का, आगे बढ़ने का, अमले पे हम का एक रवैया मौजूद है। तरबियत आम तो है, जोहरे काबिल ही नहीं। ऐसा नहीं है कि हमने तरबियत छोड़ दी, ऐसा नहीं है कि हमने अपनी अनायात छोड़ दी, अपना फजल छोड़ दिया, अपना करम छोड़, ऐसा नहीं है। जोहरे ऐसा कोई नहीं है। ये बिल्कुल इसकी मिसाल में यूं देता हूं आपको। बारिश बरसती है, जरखेज जमीन पर भी बरस रही है, पहाड़ों पर भी बरस रही है। पहाड़ अपनी बसात के मुताबिक उसको जज्ब करते हैं, जरखेज जमीन अपनी बसात के मुताबिक उसे जज्ब करती है। अब जरखेज जमीन में कोपलें फूटती हैं, पहाड़ उसी तरह से चटियल रहते हैं। तो ये क्या है, ये वही बात है कि तरबियत आम तो है, हम तो निछावर कर रहे हैं, संभालेगा कौन। तो ये खास बात, जिससे तामीर हो आदम की ये वो गिल, जिस मट्टी से आदम की तामीर हुई थी ये वो इंसान नहीं है। अल्लाह पाक ने हजरत आदम की तख्लीक में उनके अंदर एक तजस्सुस, एक जुस्तजू, आगे बढ़ने का जज्बा, अपनी कामलियत का एहसास, फितरी रवैयों की पर्दाख्त, ये सब रवैये मिलकर फिर इंसान की एक मुजस्सम तस्वीर बनते हैं ना। तो फिर आज क्या, आज गुजरे काल की तरफ देखिए अगर, तो फिर हमें कितना तजस्सुस है, हमें कितना आगे बढ़ने का जज्बा है, हमें कितनी जिद्दोजहद के रवैये हैं। हम दूसरों पर इन्हिसार करते हैं और यही वजह है कि हमें वो ताईद गैबी नहीं मिलती जिसके हम तलबगार हैं। कोई काबिल तो हम शान के ही देते हैं, ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं। अगर कोई ढूंढने वाला हो, कोई काबिल तो हम शान, तो हम एक बड़े जो काबिलियत रखेगा हम उसको शान देंगे, उसे अजमत देंगे। ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते, जो नई दुनिया की जुस्तजू करते हैं उनको नई दुनिया मिलती है। आप इसमें अब यहाँ पर एक बात, एक खास तरफ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ मुसलमान मौजू नहीं है, इंसान मौजू है। अब आप देख लीजिए कितनी नई दुनियाएं दरियाफ्त हुई, हिंदुस्तान, अमेरिका और अफ्रीका के ममालिक देख लीजिए, ठीक है। तो ये जितने बड़े बड़े सयाह आप देखते हैं निकले और नई दुनियाएं उन्होंने दरियाफ्त की, किस सबब, सफर पर गामजन हुए, आगे की तरफ बढ़े। तो फिर यहाँ पर कैसे मुमकिन है कि आप ये कहें कि हमें जो है वो मंजिल नहीं मिलती। इसी ये आपने अगर मुख्तार मसूद की किताब आपको पढ़ने के इत्तफाक को आवाज़ दोस्त, तो वो से इकबाल जैसे लोगों के मौजूदगी में भी कहते रज्जाल का ज़माना उसे कहते हैं। कहते रज्जाल क्या है, लोगों का हजूम बहुत ज़्यादा हो, जोरे काबिल कोई ना हो। और हम देखते हैं कि चंद लोग आप देखते हैं फिंगर टिप्स पर आपको नजर आएंगे जिन्हें आप जोरे काबिल तो कह सकते हैं, लेकिन वैसियत मजबूरी, आप अपनी कौम की मिसाल ले लीजिए। अगर मैं आज आपसे कहूँ कि ऐसा जोरे काबिल दिखाइए जिसकी जो अपनी ज़ात की नफी करके इंसानियत के लिए गामजन हो, तो आपके पास ढूंढने से नाम शायद कुछ आ जाए। ये बड़ी बदकिस्मती है हमारे यहाँ कि हम बात तो बड़ी करते हैं, बड़े काम के लिए बड़ा अमल नहीं करते। तो ये इस पहलू की तरफ।
हाथ बेजोर है, अगला बंद देखिएगा, हाथ बेजोर है, हाथ से दिल खूगर, हाथ ताकत नहीं है। अब हाथों से ताकत मुराद क्या है? बैसियत मुजस्सम कौम हम कहां पर खड़े हैं, उम्मत मुस्लिमा के तौर पर हम कहां खड़े हैं। अब मैं आज पाकिस्तान की बात नहीं करता, बैसियत उम्मत मुस्लिमा की बात करता हूँ। इस्लामी मुमालिक की जरा जहन में रखिए, जहन में लाइए और आप देखिए कि वो बिसाखियों के सहारे चल रहे हैं, ढारस पल चल रहे हैं, और यही सबब है कि वो नाकामियों की तरफ, नाकामियों का मुकद्दर। बात आगे चल सकती है, लेकिन वो टाइम की एक जो किल्लत है उसको पीछे नजर रखना भी जरूरी है। अल्लाह से दिल खूगर है, अल्लाह कुफ्र, हम सजदा रेस तो होते हैं, लेकिन वो तुझे क्या, वो क्या वही कि तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में, कि हम अपनी पता नहीं कितनी ख्वाहिशात लेकर अल्लाह के हुजूर पेश होते हैं और दुनिया दिल में बसी होती है। तो यहाँ पर अल्हाद दिल जो है कुफ्र से भरे हुए हैं, शिर्क से भरे हुए हैं, उम्मती बायस रुसवाई पैगंबर है। यही सबब है कि ये उम्मत जो है वो बायस रुसवाई है। कौन सी उम्मत? जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मती होने का दावा करती है, लेकिन दिल में शिर्क और कुफ्र के मुजस्सम बुत बिठाए हुए हैं, और वो कहते हैं जी हमें मंजिल मुयस्सर नहीं। भाई मंजिल तो उसको मुयस्सर आएगी ना जो रास्त गो होगा, रास्तबाज होगा, दिल में पाकीज़गी रखता होगा, दिल में हमने बड़े बड़े बुतों को बसेरा किया हो, और हम ये कहें कि हमें अल्लाह की मोहब्बत यहाँ क्या नहीं करती। ये ऐसा नहीं हुआ करता। बुत शिकन उठ गए, बाकी जो रहे बुतगर है। बुत शिकन यहाँ पर एक तलमी का सहारा लिया गया, महमूद गजनवी के हवाले से आपको मालूम है कि उन्हें बुत शिकन कहा गया। बुत शिकन उठ के महमूद गजनवी और उससे वो लोग जो मुशरिकाना रवैयों की नफी करने वाले थे वो अब नहीं है। बाकी जो रहे बुतगर हैं, अब जो है यानी उनके बाद जो लोग हैं बुतगर हैं। बुतगर बुतों को परवरिश करने वाले, बुतों को बनाने वाले, तो बातिल रवैयों को बातिल रवैयों की परवरिश करने वाले। अब देख लीजिए, अपने अतराफ में निगाह दौड़ाइए, आपको सारा कुछ पता चल जाएगा। मैं यहाँ पर किसी से पर्सनल नहीं हो रहा, लेकिन ये हकीकत अपनी जगह पर मौजूद है, और इससे आप किसी तौर कतई इनकार या मुफर नहीं कर सकते। ये तयशुदा बात है कि इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के जवाल का सबब क्या है कि वो कई ऐसे बुतों की परस्तश करते हैं, चाहे वो बड़े ममालिक की शक्ल में हो, बड़ी शख्सियात की शक्ल में हो, बड़े मफादात की शक्ल में हो, वहां पर आपको बुतों की परस्तश करते हुए लोग नजर आएंगे। था इब्राहिम पिद्र और पिस्र आजर है। एक जमाना था जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे बेटे थे और आजर जैसे बाप थे। आजर बुत तराशते हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों की जो है वो बुत शिकनी करते हैं, बुतों को तोड़ते हैं। और अब कैसे ऐसा रवैया मिलता है आपको हर तरफ बुतघर दिखाई देते हैं, बुत शिकन नहीं दिखाई देते। ये बड़ी बदकिस्मती है। बादा आशाम नए, बादा नया, खुम भी नए, हरम काबा नया, बुत भी नए, तुम भी नए। यहाँ पर एक तवज्जो कीजिएगा कि बादा आशाम ने कि शराब पीने वाले नए लोग आ गए, नई बादा नया, शराब भी नया है, खुम भी नए हैं, मटके भी नए हैं। यहाँ पर वो ये दुनियावी रवैयों के पस मंजर में बात नहीं हो रही है कि जी शराब जो है वो पीने की तरगीब दी जा रही है, बल्कि ऐसे नहीं है। मार्फत इलाही की बात हो रही है कि पहले लोग अपना वो जज्ब की कैफियत में रहते थे, एक सुरूर की कैफियत में रहते थे, और वो क्या था, वो हुक्म खुदाबंदी किताबें जिंदगी बसर करते थे, और उनके रवैयों में अल्लाह की मोहब्बत के जो है वो जज्बे होते थे, जलवे होते थे। अब हमने क्या किया, नई शराब ढूंढ ली, तरजीहात नई हो गई, बादा नया, नए नजरियात की तरफ चल निकले, खुम भी नए मटके ढूंढ लिए, नए प्याले ढूंढ लिए। यानी कि हमने अपने नजरिए को छोड़कर दूसरे नजरियात की तरफ जो है तवज्जो देना शुरू कर दी। अब देख लीजिए दुनिया में कितने निज़ाम है। सरमायादाराना निज़ाम अपनी जगह पर एग्जिस्ट कर रहा है, कम्युनिज्म अपनी जगह पर, सोशलिज्म अपनी जगह पर। तो ये क्या है, और हम इन्हीं रवैयों को अपने निसाब में भी जगह दिए हुए हैं, और अब हमारी तमाम जो कह ले रियासती मशीनरी जो है इन्हीं रवैयों पर परवान चढ़ती है ना। बिल्कुल नहीं। वो कह रहे हैं कि तुम किस राह पर चल निकले, हरम काबा नया, बुत भी ने। अब यहाँ हरम काबा नया, ये नहीं कि तुमने नया काबा बना लिया है, बल्कि कहने का मकसद क्या है कि तुम्हारी इबादत के रवैये बदल गए, बुत भी नए, तुम नए बुतों की परस्तिश करना शुरू हो गए, तुम भी नए, यानी कि तुम्हारे रवैयों में भी तो वो असलाफ की सी कैफियत नहीं रही ना, असलाफ की सी अजमत नहीं रही ना।
आगे देखिएगा, सफाए दहर से बातल को मटाया किसने। ये जो वो जो आपने शिकवा अगर पढ़ा हो तो शिकवा में है ना, सफाए दहर से बातल को मटाया हमने, नो इंसानी को गुलामी से छुड़ाया हमने, मेरे तेरे कहबे को जुबीनों से बसाया हमने, मेरे तेरे कुरान को सीने से लगाया कि हमने। ये उसका जवाब यहां पर दिया जा रहा है, सफाए दहर से बातल को मटाया किसने। सवालिया अंदाज में बात, सवाल दर्ज, यानी कि वहां पर सवाल और यहां पर भी सवाल। क्या सफाए दहर कि इस कायनात से, इस दुनिया से बातिल कुव्वतों को खत्म किसने किया। नो इंसानी को, बड़ी नो इंसान को गुलामी से किसने छुड़ाया। तेरे काबे को, यानी कि मेरे काबे को, यानी कि अल्लाह पाक यहां पर मेरे काबे को, यानी कि काबा को जबीनों से, सजदों से किसने जो है बसाया, आबाद किया। मेरे कुरान को, यानी तो आप यहाँ पे वहां क्या कहते, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, यहाँ कहते मेरे सीने, मेरे कुरान को सीने से लगाया किसने। तुम्हें कभी सोचा, थे तो अब्बा वो तुम्हारे ही, मगर वो तुम्हारे अब्बा अजदाद थे, वो तुम्हारे अब्बा अजदाद थे जिन्होंने जो बात तुम कर रहे हो उस पर वो गामजन हुए थे। हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो, और तुम क्या हो, फरदा, मुस्तकबिल, मुंतजिर फरदा, मुस्तकबिल की उम्मीद पर बसर करने वाले। हाल में जिंदगी हम बसर नहीं करते, मुस्तकबिल पे बसर करते हैं। आने वाला कल बड़ा अच्छा होगा, और यार आने वाले कल के लिए आज मुशक्कत की चक्की में पिसना पड़ता है, तब जाकर कहीं कल मुकद्दर होता है। आप एक नौजवान को देख लीजिए, अभी वो कॉलेज में कदम रखता नहीं है तो पहले से ख्वाब बुनना शुरू कर देता है। ख्वाब बुनना बुरी बात नहीं है, ख्वाब देखना अच्छी बात है। ख्वाबों की ताबीर के लिए जद्दोजहद बहुत जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो हाथ पर हाथ धरे, हाथ पर हाथ, मकसद कुछ नहीं करना और ये सोचना कि सब कुछ हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं हुआ और ना हो सकता है, ये बुनियादी बात है। तो थे तो वो तुम्हारे भाई, मगर तुम क्या हो, तुम्हारे अबाजदाद थे। बातल को मिटाया, इंसानियत को गुलामी से छुड़ाया, काबे को जब अपने सजदों से आबाद किया, कुरान हकीम को उन्होंने सीने से लगाया, हिफ्ज किया। सिर्फ हिफ्ज नहीं किया, अमल किया। थे तुम्हारे अबाजदाद थे, तुम क्या हो, तुम क्या उनकी तरह के किरदार है तुम्हारा। एक सवाल है आपके लिए, खुद सोचो यार, आप खुद सोचो अपनी जगह पर, आप खुद अपना हिसाब किया कीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। इकबाल याद रखिएगा, कहने को तो 19वीं और 20वीं सदी का शायर था, वो 21वीं सदी का भी शायर है, आज भी इकबाल जिंदा है। क्यों? इकबाल ने फितरी रवैयों के साथ साथ चला है, उसका कलाम अलहामी है, नाज़िल होता है, तो उसमें क्या है, फितरत। और फितरत क्या है, जिसमें हम जिंदगी बसर करते हैं, जो जिंदगी की हकीकतें हैं। जब हम जिंदगी की हकीकतों से फरार चाह पाते हैं तो फिर क्या, हाथ पर हाथ धर लेते हैं। तो ध्यान में रखिएगा कि इकबाल को समझने के लिए हमें इकबाल के कलाम से हम कलाम होना पड़ेगा और फिक्री रवैयों को तरवीज देना पड़ेगी, तब जाकर हमें इकबाल का शऊर आएगा और ये जान पाएंगे कि इकबाल ने अपने कलाम से उम्मत मुसलमा को बिलखसूस क्यों कर कामयाबियों की राहें दिखाई हैं, नई दुनियाएं दरियाफ्त करने की जुस्तजू दी है। अगर हम यकीनन इन राहों पर चलेंगे तो कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। आप अहबाब का बहुत शुक्रिया।